बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज़ हमना बिनते शेहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ ईद उल अज़हा। आज के इस लेसन नंबर हम दो एरियाज को टच करेंगे। द फर्स्ट वन इज रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर हम कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस देखेंगे जिसके हम आंसर्स भी देखेंगे। साथ हम वोकेबलरी एंड ग्रामर को डिस्कस करेंगे जिसमें होमोफोन्स और एडजेक्टिव्स हमारे पास आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। जी, विच एनिमल्स आर सैक्रिफाइस्ड ऑन ईद उल अज़हा? जी, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि ईद उल अज़हा पे हम सेक्रीफाइस करते हैं? हम ईद उल अज़हा पे काउ, गोट, लैम, शीप, कैमल इनका सेक्रीफाइस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा? जी, ईद उल अज़हा हमारे पास एनुअल हज के बाद मनाई जाती है जो कि 10th ऑफ ज़िल हज को होती है, और ईद उल फितर हम मनाते हैं रमज़ान के रोज़ों के बाद जो कि 1st ऑफ शवाल को होती है। तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड अज़हा? अज़हा से क्या मुराद है? अज़हा से मुराद होती है सेक्रीफाइस। वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड मिरेकल? इसने मिरेकल का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये अल्लाह का मुअज्ज़ा ही था। इट वॉज अ मिरेकल कि अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी कमांड रखते हुए, अपने हर चीज़ को जानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कमांड दी थी। इसके डिटेल आंसर्स अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट ऑफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंसिडेंट हमें क्या लेसन देता है? हमें ये लेसन देता है कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करनी चाहिए और अल्लाह ताला पे अपने फेथ को कायम रखना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं इनके रिटन आंसर्स। Which animals are sacrificed on Eid al-Azha? Eid al-Azha is traditionally celebrated with the sacrifice of a lamb, goat, cow, camel or other animals. What is the difference between Eid al-Fitr and Eid al-Azha? There are two Eids celebrated by the Muslims in a year. Eid al-Fitr occurs at the end of month of Ramzan. Ramzan is the month in which Allah subhanahu wa ta'ala revealed the first verses of the Holy Quran to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatimun Nabiyyin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Eid al-Azha takes place about 2 months after Eid al-Fitr at the end of the annual Hajj. The dates of both the Eids are the same every year according to the Islamic lunar calendar. There is the sacrifice of the animal on the day of Eid al-Azha. This differentiates the two festivals. What is meant by the word Azha? Azha means act of sacrificing. Why has writer used the word miracle? This was a miracle of Allah subhanahu wa ta'ala and it proved that He has command over all things, the known and the unknown. What do you learn from the incident of Hazrat Ibrahim alayhis salam? We learn from the incident of Hazrat Ibrahim alayhis salam that a true Muslim has a firm belief in Allah, tries to follow all His commands sincerely and obediently. हमारे पास अगला पार्ट है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी एंड ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। अभी कुछ वर्ड बैंक के हमारे पास वर्ड्स हैं, अब हमने देखना है इनको। जी, जैसे कि हिज ब्रदर इज टॉलर देन, उसका भाई उसके वालिद से लंबा है। आई विल रीड पोएम्स बाय इकबाल एंड गालिब दिस ईयर। नाउ आई होप वी विल नॉट lose the game tomorrow. Lose. The experiment showed the effect of soil erosion. अब ये कौन सा effect आएगा? यहाँ पे they have been waiting in a line. जी, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा since. Now the cold weather begin to, अब यहाँ जो effect आएगा वो ये A वाला effect आएगा। effect ये असर अंदाज होने वाला। Nabila had sensed that something was wrong. Everything has changed so much. जी, again ये जो since आएगा ये दोबारा आएगा। Since last spring. First he sent me a message, then he called me. Now, have you ever seen an owl in the daylight? अब ये एक्टिविटी हमारे पास क्या है? ये एक्टिविटी हमारे पास है एडजेक्टिव्स। तो इस एक्टिविटी में पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर एक फीलिंग और एक नंबर आ रहा है एक ही सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव, तो हमेशा पहले नंबर लगेगा। देयर वर 6 हैप्पी किड्स इन द कार।
हम ये नहीं कहेंगे कि देयर वर हैप्पी 6 किड्स इन द कार, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में इस चीज को समझना जरूरी है कि नंबर पहले आएगा अगर नंबर और फीलिंग है तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउ। अब इसमें हमने बताना है दिस इज माय फेवरेट। तो अब यहाँ पर जब हमारे पास कलर भी आएगा, हमारे पास फेवरेट भी आएगा, तो अब हम देखेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पर हम बताएंगे उसका अपनी हमारी पसंद का होना कि ये हमें पसंद है। दिस इज माय फेवरेट रेड एंड देन उसकी टाइप knitted scarf. The baby boy was dash and dashed. अब इसमें क्या आएगा, इसमें दो हमारे पास एडजेक्टिव आएंगे। कौन कौन से दो एडजेक्टिव आएंगे हमारे पास, वो देखते हैं। हेल्दी एंड एडोरेबल। द बेबी बॉय वॉज हेल्दी पहले आएगा एंड एडोरेबल। नेक्स्ट देखिए, माई न्यू पपी इज। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जब हमारे पास अब अगर हमारे पास देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फीलिंग आएगी या नंबर आएगा या साइज आएगा, तो यहाँ अब जहाँ साइज आ जाता है वहाँ सबसे पहले साइज आएगा और एंड में हमारे पास अब इसकी फीलिंग आएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यस। अब ये देखें, अब यहाँ पर हमने डिफरेंट इसके जो आप कह लो एडजेक्टिव्स हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, हमने वो लगाने हैं, ठीक है। डिफरेंट एडजेक्टिव्स को अगर हम देखेंगे तो आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन से यहाँ पे लगेंगे। अब आपके पास सबसे पहले अब आप देखोगे ये लॉन्ग, फैट एंड स्लिमी। अगर एक में ही 3 आ रहे हैं और तीनों साइज को बता रहे हो तो सबसे पहले आप लेंथ के हिसाब से लगाओगे। देन द पिज्जा वॉज डैश एंड डैश, ठीक है जी। अब पिज्जा क्या होगा जी, अब इसका साइज आएगा और इसका टेस्ट आएगा। तो पिज्जा का साइज हम किससे बताएंगे जी, बिग और ह्यूज में से हमारा कोई एडजेक्टिव लगेगा, यार फिर तंग कर रहा है, ह्यूज एंड टेस्टी। The pizza was dash with dash and dash pieces of pineapple on it. अब यहाँ पर हमने साइज को लेना है और टेस्ट को लेना है। अब हैंडसम और कंफ्यूज तो पिज़्ज़ा हो नहीं सकता, ना पिज़्ज़ा स्लो और फास्ट हो सकता है। तो साइज में ह्यूज पिज़्ज़ा with big and tasty pineapple on it. Now there was dash dash and dash fish on the end of my fishing line. जी, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फिश कौन सी हो सकती है। फिश बड़ी है तो आप सबसे पहले उसका फिश का साइज बताओगे, देन उसके बाद फिश की खूबसूरती या अगलीनेस यानी कि वो, एंड देन कलर। तो ऑर्डर में हमारे पास अगर 3 चीज़ें आ रही हों, साइज, खूबसूरती और कलर, तो सबसे पहले साइज आता है, फिर आप बताते हो कि वो ओल्ड है यानी कि उसकी कंडीशन आती है ओल्ड, न्यू, ब्यूटीफुल, अगली, और एंड में आएगा आपका कलर। नाउ अब यहाँ पे द डैश 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 हाउस स्टूड डैश इन द गार्डन। अब अगर आप पिक्चर को देखते हो तो हाउस स्टूड टॉल है, यहाँ पे टॉल उसकी लेंथ को नहीं बता रहा, उसके खड़े होने को बता रहा है। अब ये हाउस किस चीज़ का बना हुआ है, ब्रिक का बना हुआ है, ठीक है, रेड कलर का बना हुआ है। इसके अलावा स्लो तो नहीं हो सकता, बट यस हमारा जो घर है वो ओल्ड हो सकता है और ग्लैमरस भी हो सकता है, केयरिंग तो नहीं हो सकता। तो आइए अब हम इसके एडजेक्टिव्स को देखते हैं। द ग्लैमरस, अब बताएं आगे क्या आएगा, आगे किस चीज़ का बना हुआ है, क्या क्या कब का बना हुआ है, मैंने बताया था पहले कंडीशन आएगी ओल्ड, फिर रेड किससे बना हुआ है, ब्रिक, हाउस स्टूड टॉल इन द गार्डन। नाउ अब इसी तरीके से ये एक्टिविटी है हमारे पास पेज नंबर 59 पे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि जी, अब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को हम देखते हैं, लेकिन पहले सेंटेंसेस को देखिए। बिग ब्राउन आइज, अगेन वही बात जी। तो अब सबसे पहले अब आप ये देखें,
अब बिग ब्राउन आइज, जो बात मैंने आपको बताई, ठीक है, जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अब इसके अंदर हमारे पास उसका साइज है और कलर है। साइज और कलर में पहले हमेशा साइज आता है, फिर कलर आता है। अब ब्लैक कैट, अब इसमें सिर्फ कलर है तो ये ब्लैक कैट्स, ये भी ठीक हो गया। अब फेयर हेयर, ये भी पहले आ गया। अब अ बिग ग्रे वुल्फ, अगेन पहले साइज एंड देन कलर। अ लिटिल ब्लैक कैट, पहले क्या आया, साइज, फिर आया कलर। बिग ब्लैक कैट, साइज पहले और लॉन्ग अगेन साइज। अब आप देखें इसका ऑर्डर क्या होता है। इसका ऑर्डर सीखना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जैसे नंबर, साइज, शेप, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ये सब कुछ इकट्ठे आ रहे हों तो हम किसको पहले लेंगे? हम सबसे पहले नंबर को लेंगे, फिर साइज को, देन उसके बाद शेप। शेप मीन वो स्क्वायर है, ओवल है, राउंड है, या क्या है। देन इसके बाद एज, यंग, ओल्ड, व्हाटएवर। देन कलर, और उसके बाद ओरिजिन, एंड देन मटेरियल। जैसे कि ही हैज 2 पेयर्स ऑफ बिग ओवल, ये एज न्यू, ब्राउन कलर, ओरिजिन पाकिस्तानी, एंड मटेरियल लेदर शूज। अब आप देख रहे हो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखें जी, अ कॉटन ऑरेंज शर्ट। अब हमने कहा था मटेरियल लास्ट में आ रहा है, ठीक है, और कलर पहले आ रहा है। अब आप ये देखते हो तो एन ऑरेंज कॉटन शर्ट। एन ओल्ड ब्यूटिफुल विमेन। अब आपके पास ओल्ड एंड ब्यूटिफुल दोनों डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं तो ये क्या होगा, अ ब्यूटिफुल, यानी कि पहले उसकी क्वालिटी आएगी, फिर उसकी एज आएगी। ब्यूटिफुल ओल्ड विमेन। नेक्स्ट, अ फ्लोरिडियन अमेजिंग सनसेट। अब पहले हम क्या बताएंगे, पहले हम बताएंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, एन अमेजिंग, एंड ओरिजिन, क्योंकि हमारा सेकेंड लास्ट पे आता है, फ्लोरिडियन सनसेट। नाउ नेक्स्ट, 12 शैम्पू मीडियम बॉटल। नो, नंबर सबसे पहले आता है तो ये 12 तो इधर ही रहेगा। मीडियम and then material shampoo bottles. Now next is 2 blue square tables. अब यहाँ पे नंबर तो पहले ही आएगा 2, बट उसके बाद क्या आएगा, स्क्वायर कॉमा ब्लू टेबल्स। नेक्स्ट, इटालियन डिलीशियस मील। ओरिजिन बाद में आएगा, टेस्ट पहले आएगा। आ डिलीशियस इटालियन मील। अब हमारे पास क्या है, अब बाथरूम स्टिंकी टाल, ठीक है, बाथरूम उसका ओरिजिन है टॉवल का, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या आएगा, अ स्टिंकी बाथरूम towel. Now next is an old yellow ugly bus. Now this is one of my favorite. जी, अब यहाँ पे अब आपने ध्यान से देखना है कि ये बड़ा ट्रिकी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, येलो तो हमें पता है कि इन तीनों में से बाद में आएगा। एन ओल्ड से शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास एज है। एज में अब आपके पास, अब आपने इसको बताना है कि किस तरह आपने करना है। तो ये आएगा एन ओल्ड, अब आपके पास अगली पहले आएगा, एन अगली ओल्ड येलो बस। नाउ नेक्स्ट इज अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट। जी, अब इसमें आप किस तरह बताएंगे इसको, अ लार्ज प्रिटी ब्लैंकेट। अब साइज हमारे पास बाद में आएगा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे
a pretty large bracket empty 5 trunks। तो पहले आएगा 5 empty trunks। next is fun 3 games, 3 fun games। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अब हमारे एडजेक्टिव्स का ऑर्डर था। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।